स्वागत है मित्रों हमारे साहित्यिक चैनल गीता प्रकाशन में। पुस्तकें पढ़ने से ऐसा कोई दुख नहीं जो शांत ना होता हो। आज हम आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से परिचय कराने जा रहे हैं एक नई पुस्तक से। पुस्तक का नाम है एक और माधवी। प्रस्तुत पुस्तक एक नाटक है। इसके मूल रचनाकार हैं तल्लावजलू पतंजल शास्त्री जी। हिंदी में इस पुस्तक का अनुसृजन किया है डॉक्टर टीसी वसंता जी ने। आपको जानकर हर्ष होगा मित्रों, इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी ने। चलिए अब मैं आपको इस पुस्तक का परिचय करवाता हूँ। प्रस्तुत पुस्तक एक और माधवी एक नाटक है। चलिए आपको मैं इसके एक सीन से रूबरू करवाता हूँ। वेद पठन चल रहा है। पहले गुरुजी उच्चारित कर रहे हैं, शिष्य गुरुजी का अनुसरण कर रहे हैं। एक पल के बाद पठन रुक गया। सूत्रधार एक ओर से पीछे चलते हुए आ रहा है। वह जिस ओर से चलकर आ रहा है, कल्पना करना कि वहां पर दर्शक हैं। उसने नमस्कार किया। एक पल रुकने के लिए इशारा करते हुए दूसरी ओर जाकर मुखाभिनय करते हुए दो शब्द कहे और पीछे आया। दर्शकों को नमस्कार करते हुए कहा, सूत्रधार। आश्रम में भी यही कर रहे हैं, जनपद में भी यही शब्द सुनाई दे रहे हैं। हाँ, मैंने वो दो शब्द कहा नहीं ना, क्षमा कीजिए। समय बदल गया ऐसा ही कहा जा रहा है, किंतु समय एक ही तो होता है। वह कितने लोगों के लिए कितने प्रकार बदलता है। हाँ कहूँ, पेट भर खीर खाने के कारण कहाँ उल्टी हो जाएगी, इस डर से हंसा भी नहीं तो अट्टहास करूँगा। समय क्यों बदलता है, मानव बदलता है। उफ, कहीं धरती बदलती है। हाँ, फसल बदलती है। अब तो जनपद के हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी जमीन है। हमारे पितामह, उनके पूर्वजों ने गांव में भाई बंधुओं के साथ मिलकर तो खेती बाड़ी की थी। सूर्य का उदय होना अस्त होना बदला नहीं, केवल आप ही बदल गए। सत्य को देखना चाहिए, सत्य एक ही है। विद्वान तथा पंडित कई दृष्टिकोण से देखते हैं, यही तो वेदवाणी है। फिर स्त्रियों को वेद पढ़ाया भी नहीं जाता है। विधवा विवाह कभी कभार हो रहे हैं, तो भी किसी किसी को साहस नहीं हो रहा है, इसका सहन ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ बोलूंगा, स्त्रियां कहाँ खेती बाड़ी कर रही हैं, केवल जंगलों में। एक गांव में एक नारी ने एक महाकाव्य कहा है, महाशय क्षेत्र न्याय, भूमि तथा स्त्री केवल बीज वाहन करने के सिवा और किसी काम की नहीं। खेत और स्त्री का रखवाला पुरुष है। मुट्ठी भर बीज बोए तो खेत में फसल क्यों नहीं आएगी, फसल होगी ही। इससे अज्ञान और क्या है आर्य। यत्र नारायस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तथा देवता। गुरुजी ने कहा था। हाँ हाँ, अब यह सब कुछ क्षेत्र के बारे में ही है। विश्वामित्र महामहर्षि हैं। यह क्षेत्र रोदन एक दोपहर में शुरू हुआ। कान को हाथ लगाकर सुनने लगा।
क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा कहते हुए एक और चला गया सूत्रधार। लाइट्स ऑफ शैडो प्ले। मित्रों, कितनी सरल शैली में इस नाटक की रचना की गई है। चलिए एक सीन और देखते हैं। लाइट्स ऑफ लाइट ऑन। यज्ञ मंदिर है। दिवोदास यज्ञ कर रहा है। यज्ञ मंत्र सुनाई दे रहे हैं। बीच में आधर्य ने कहा, अधर्व, अब इंद्र का हरिर्भंग है महाराज। इंद्र दिखाई दे रहा। दिवोदास, वह क्या तेज रूप है। असुर संहार इंद्र दिखाई दे रहा है आर्य। इंद्रस्तव 2 वाक्य। लाइट्स ऑफ लाइट ऑन। मित्रों, अगर आप इस पुस्तक का क्रय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए जा रहे नंबरों से संपर्क कर पुस्तक घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपने हमारे चैनल को देखा। अब कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। एक निवेदन, मित्रों, हमारे इस चैनल की जानकारी कृपया आप अपने अन्य साहित्यिक मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। एक शुभ सूचना, मित्रों, हाल ही में गीता प्रकाशन ने शुरू की है टॉकिंग बुक सीरीज। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे द्वारा संचालित अन्य चैनलों को क्लिक करने पर आपको हमारे द्वारा अपलोडेड सारी की सारी टॉकिंग बुक्स मुफ्त में अवलोकन हेतु उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद, जय हिंद।